तेरे को पढ़ाई की उम्र में ये सब चाहिए हैं? चल तेरे को मैं आगे जाता हूँ बताता हूँ। अगर बीवी नहीं है तो तू बेटी के साथ सोएगा। क्या वो तुम्हारे दामाद लायक नहीं था, लेकिन बेटी तुम्हारे बीवी बने। 5-10 साल की बात है, उसके बाद तो शादी कर देंगे अच्छे घर में। जब शादी लायक हो जाएगी तो पूरी करेगा ही कौन मुझसे शादी। दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल में। ये है पुष्पा जो कि अभी पढ़ाई पीरियड में है और पढ़ाई पीरियड में ही शादी कर ली है। लेकिन शादी करने के बाद में ऐसा हो गया है ना, इसके परिवार वाले, इनके घर वाले शायद कुछ ऐसे टॉर्चर किए हैं, शायद वो बताने लायक नहीं है। अब जो भी है ना, घर वाले मेरे चाचा हैं। चाचा है? हाँ। शुरू से बताओ हुआ क्या है आपके साथ, कैसे कैसे हुआ? हम ना अपने चाचा के पास ही रहते हैं। मेरे पापा नहीं है, पापा एक्सपायर हो गए। उसके बाद हम आगे चाचा के पास। मतलब पहले गांव में रहते थे? हाँ। ठीक फिर है। हम आगे शहर चाचा के पास। क्यों? मतलब मेरी मम्मी काम करती पढ़ाई के लिए कि बेटी पढ़ लेगी, मैं काम कर लूंगी कुछ भी, जैसे कि। अच्छा, यहाँ पे आके वो मम्मी काम करती हाँ, है? पहले पापा काम करते थे शहर में। तो अच्छा, तो मम्मी आ गई मुझे लेके कि इसकी पढ़ाई भी हो जाएगी और मैं काम करके इसको पढ़ा लिखा लूंगी अपनी बेटी को। फिर ये क्या जल्दी हो गई थी कि आपने पढ़ाई पीरियड में ही शादी कर ली? क्या बात है? वो लड़का बहुत अच्छा है भैया। जैसे वो और सारे लड़के होते हैं, दारू पीते हैं, कुछ भी मतलब नशाबाजी करते हैं, ऐसा कुछ ही नहीं करता। तो वो मुझे अच्छा लगता था। फिर हम अब लास्ट होने वाला है साल का, तो मैंने उससे शादी कर ली कि हम शादी करके अपनी मम्मी के पास जाएंगे। मैं उसे अपनी मम्मी के पास। तो यही ना गलती तुम्हारी है, तुम अपने माँ बाप को बताना चाहिए था। पापा नहीं है, मम्मी को तो कम से कम बताती ना, तो अपने फैमिली वालों को बताते ना। हाँ, ये गलती नहीं है। मैं मानती है मेरी गलती है कि मैंने नहीं बताई। फिर भी मैंने ये सोचा कि मेरी मम्मी, मैं अकेली बेटी हूँ, वो मुझे किसी तरीके से ना किसी तरीके से मान जाएंगी वो मेरी बात। मम्मी? हाँ, वो तो मान रही है। अच्छा। पर मेरे चाचा है ना, वो नहीं मान रहे। क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे कि मतलब ये लड़का अच्छा नहीं है, उसे मारा बहुत लड़के को, मुझे भी मारा और लड़के को तो भगा दिया। आपके चाचा? हाँ। लेकिन क्यों? कह रहे ये लड़का अच्छा नहीं है। और मम्मी नहीं रहती है काम पे, चाचा रहते हैं घर पे ही। मतलब अच्छा ना होने का कोई तो रीजन होगा ना। रीजन ये है कि चाचा ही गलत है। वो मतलब मेरे साथ गलत करते हैं। मम्मी नहीं रहती घर पे। आपके अपने चाचा? सगे चाचा हैं? मैं इसीलिए यहाँ वेट कर रही हूँ। मम्मी आ जाएंगी घर, जब जाऊंगी। उनकी डर की वजह से मैं घर नहीं जा रही हूँ। उनके डर से वेट कर रहे हो? हाँ। मतलब वो आपकी मम्मी जब काम पे चली जाती है, हाँ। उसके बाद आपके चाचा कुछ करते हैं? हाँ। पहले दिन शादी करके आप लड़का भी आया था और आप भी आए थे? हाँ। हैं? हाँ, फिर घर क्या, आए थे। एक बार और बताओ क्या हुआ तब? फिर उन्होंने भगा दिया लड़के को मार के। अच्छा। हाँ, मुझे भी मारा और लड़के को भी मारा। अच्छा। फिर उन्होंने मतलब मेरे ऊपर ही गलत नजर रख ली। मम्मी रहती नहीं, काम पे चली जाती। वो 5 बजे आएंगी, तो मैं कहा स्कूल की छुट्टी होगी, मैं यहीं पे बैठी हूँ तब तक। मम्मी आ जाएंगी तब जाऊंगी। चाचा भी अब के आने वाले होंगे तो? हाँ, जब आपके वो आते हैं, वो पीछा करते हैं डेली मेरा। अच्छा, डेली पीछा करते? हाँ, कुछ दिन तो मेरे साथ जाते थे स्कूल छोड़ने, स्कूल से लेके आते थे मुझे। तो कभी नोटिस नहीं किया कि क्या चाचा उस लड़के को जानबूझकर मार के भगा दिया, या सच में? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, उनकी गलत नजर है ना, इसीलिए उन्होंने उसे मार के भगाया। और मान के चलो उनका गलत नजर है, तो तुम उसमें सपोर्ट भी करती हो उनको? नहीं। मैं मम्मी को कैसे बताऊं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा अच्छा, है। ये वो लड़का से कभी कांटेक्ट नहीं हुआ उसके बाद? नहीं। हैं? नहीं। अरे भाई, तो कितना दिन से तुम उससे प्यार करती हो? 3 साल से। 3 साल से तुम प्यार करती हो? उसका घर का आता पता कुछ जानते भी नहीं? हाँ, जानती हूँ। जानते हो? यही कही है। हाँ, पर मैं जाऊंगी, मैं इस बात से डरती हूँ। मैं जाऊंगी उसके घर, फिर मेरे चाचा जाके उसे मारेंगे। वो बात सब सही है। वो दिक्कत ये है कि जब तुम उस लड़के को ये पता चलेगा कि शादी तुम उससे की और तुम्हारे साथ गलत कोई और कर रहा है, तो रखेगा क्या? नहीं रखेगा। क्या करूँ? दुनिया जानेगी तो क्या क्या सोचेंगे वो लोग? ये सब बहुत बड़ी बात है। ये
क्या ऐसे करूं? चुप रहने वाली बात नहीं है। आप इसके खिलाफ आवाज उठाओ। आप आप ही बुला के बताइए ना लाए। भैया, आप इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है, आप ही कुछ करिए। मैं थक गई हूँ ऐसी आप जिंदगी नहीं जीते देखो, आप डर के आप अपने घर पे में बैठे हुए हो। डरने से नहीं होगा, आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आगे बढ़ना होगा। शायद कोर्ट कचहरी में भी जाना पड़ेगा, थाने में भी जाना पड़ेगा। जाऊंगी। मैं ये सोच रही थी मेरी माँ की मतलब नहीं तो थोड़ी सी- लाइफ बर्बाद हो जाएगी जब तक तुम यहाँ पे रहोगे। बताओ वो कैसे होगा जब पति कोई किस नाम कोई और रहेगा किसी का और गलत कोई और कर रहा है। फोन करो और बुलाओ उसे अगर आते हैं तो। नहीं तो आने वाले हैं अगर आने तुम्हें वाले ही पता होंगे है। वो थोड़ी हाँ? बहुत देर में अभी पीछे करते करते आ ही रहे होंगे। उन्हें पता है मैं यहीं बैठी मिलूंगी, कभी उधर पेड़ के पास मिलती हूँ, कभी यहाँ बैठ जाती हूँ। आ ही रहे होंगे वो। आ रहे हैं ना, हाँ आप देख लेना। तो उनको इस देखो सामने हम कैमरा लगाए हैं, ठीक है ना, ठीक उनको है। तो पता है, लेकिन उनको पता नहीं है इस चीज़ का। उनका जरा सा भी लीक नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे कैमरा है। ठीक। आप बिल्कुल नेचुरली उनसे बात करो जिस तरह से तुम उनको एक्सपोज कर सको, ठीक है, ठीक है। कि आखिर तुम्हारे साथ साथ घर पे वो क्या क्या हरकत करते हैं तुम्हारे साथ, उस लड़के को उन्होंने क्यों भगाया, क्या है। वो सचमुच में तुम्हारे साथ रिश्ते में रहने के लिए ही उसे भगाया, ठीक या कोई और कारण था, कोई कमी था लड़के के अंदर जिसकी वजह से उन्होंने भगा दिया, या इस रिश्ते को उनको मंजूर नहीं है। इस सब चीज़ ना उनसे जानने का प्रयास करो। एकदम नॉर्मल होके उनके ऊपर थोड़ा भी दबाव डालोगे ना तो वो नहीं बता पाएंगे। नॉर्मल होके बात करोगे तो जितना बोलेंगे सारा इस कैमरे में रिकॉर्ड होगा, जो कि मतलब तुम्हारे कि- लिए फायदेमंद होगा। समझ ठीक रही है ना? भैया। मतलब कि तुम प्यार जताओ उनपे सबसे है। पहले प्यार से उनसे बात करो, प्यार से एकदम बात उनको ही सपोर्ट करना। वो जो भी कहेंगे उनमें उनको सपोर्ट करना कि हाँ ठीक है मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तभी वो सच्चाई बताएंगे कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक। समझ रही हो? ठीक है भैया। ये पकड़ो, इसी में आवाज रिकॉर्ड हो। आवाज रिकॉर्डिंग इसी में चालू है, इसी में चल रहा है, और सामने कैमरा उसमें वीडियो शूट हो रहा है, ठीक है ना? ठीक है। करना बिल्कुल नहीं। A few moments later. अरे तू यहाँ बैठी है? क्या? मैं तो कहाँ कहानी ढूंढ के आया, सारे में ढूंढ के आया हूँ। क्या हो गया तेरे को? क्यों परेशान है? कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ भी नहीं। कुछ तो दिक्कत है ना? नहीं कुछ भी नहीं है। ले बस बैठी हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे बैठने की जगह थोड़ी है, अच्छा नहीं लगता यहाँ पे पब्लिक प्लेस में आके बैठना। किस लिए बैठी है यहाँ पे? क्या दिक्कत है? पार्क है, बैठ जाएंगे। गलत है ना, गलत बात है। यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए ऐसे। ठीक है, अपने घर चल, तेरी माँ तेरी वेट कर रही है, घर पे खाना बना के बैठी है। मेरी बेटी स्कूल से आएगी, उसको लेके आना। कहाँ है? मिल नहीं रही है, तेरा फोन नहीं लग रहा। अभी चलूंगी। देख मेरी बात सुन ध्यान से, जो तूने करा है ना ये गलत काम करा, ठीक है? ये पढ़ाई की उम्र में तू ये सब करती फिर रही है, तूने शादी कर ली, मतलब तू इतनी सी उम्र में तू जवान हो गई क्या? हैं? जो तेरे को तूने शादी करने की जरूरत पड़ेगी तेरे को। मतलब क्या? मुझे ये सब पसंद नहीं है, ठीक है? वो लड़के को समझा कर गाँव भेज दिया उसको मैंने। वो यहाँ पे नहीं आएगा, जिसके चक्कर में तू यहाँ का बैठी है ना, वो उनके को मिलने वाला है यहाँ पे आके। और जो तेरे को समझा रहा हूँ ना उस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा दे बस। क्या समझ लूं? मतलब आप करेंगे तो समझ लूं मैं, आप कुछ बोले तो वो बात मैं समझ कुछ लूं। गलत नहीं बोल रहा। हाँ। देख, मेरी मजबूरी है थोड़ी, मैं परेशानी में हूँ, तुम मेरी परेशानी नहीं समझ सकती। परेशानी है कि तेरे को पता है तेरी चाची है नहीं, मैं अकेला जिंदगी जी रहा हूँ, मुझे पता है मैं कैसे जी रहा हूँ। तो वो गलत नहीं है, मैं दूसरे के साथ मैंने शादी की, वो गलत है। हाँ वो गलत है ना, वो गलत है। कौन करता है अपनी बेटी के साथ ऐसे? कौन करता है ये बताओ? तो तेरी पढ़ाई पूरी होगी तो अच्छे घर में शादी करवा देंगे। हाँ मतलब तुम जब तक तुम्हारा मन करेगा तब तक तुम गलत करोगे। मैं कोई गलत इसे बात ये कह नहीं गलत सकती गलत नहीं किसी होता से। है, एक दूसरे की जो हेल्प होती है ये। समझ में मैंने आया? शादी की, वो गलत था बस। हाँ वो गलत है। वो गलत है वो और गलत- ये गलत नहीं है आपका जो समाज आप में करते दूसरे हो। को सबको जवाब देना पड़ेगा। लड़के को लेके भागी है तू, उससे शादी करा तूने। हाँ यही तो गलत है, मैं चार उसके साथ चार भाग लोग गई हूँ। बुलाएंगे, तेरी शादी करा देंगे। लेकिन जब तक तो मेरे साथ एक अच्छे फ्रेंड की तरह रहना। मुझे नहीं रहना फ्रेंड की तरह, फ्रेंड की तरह रह। भाई यहाँ पे रहना पड़ेगा तो मेरे साथ तो ऐसे ही रहना पड़ेगा तेरे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है तेरे को? दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। एक बार कह दिया तो कह दिया बस मैंने। यहाँ शहर में रहना मेरे पास तो भाई मेरे तरीके से रहना पड़ेगा। यही तो मजबूरी है, मैं अपनी माँ को परेशान नहीं देख नहीं तो अपनी माँ सकती। को ले और गाँव चली जाए यहाँ से। यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है दोबारा। समझ में आई? तो समझा रहा हूँ इतने प्यार से, तेरी तो मेरी बात समझ नहीं आ रही है। तेरी उम्र ही कितनी है अभी? कुछ भी उम्र नहीं है। 2-4 साल बाद तू शादी लाएगा, तेरी शादी कर देंगे। जब तक तो तू घर संभाल अपना। घर संभाल रही हूँ मैं, हाँ तो मेरा घर तो संभाल। आपको थोड़ी संभालूंगी मैं, घर संभालूंगी। भाई मुझे भी तो संभालना पड़ेगा। मेरा कौन है? मेरा कोई नहीं है।
मेरे को भी तो कोई चाहिए ना, मेरी कोई देखभाल करे, मेरे को खाने पीने को दे, मेरी जरूरतें पूरी करे। जरूरतें पूरी करने के लिए मैं थोड़ी ना हूँ, तो अब मैं क्या करूँ बता, मेरी मजबूरी है ना। मुझे क्या पता? इस उम्र में मेरी शादी थोड़ी होगी। मैं अपनी माँ को ये सब बातें बताऊंगी फिर। क्या बताएगी अपनी माँ को ये सब बातें? कि चाचा मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं फिर। हाँ तो अपनी माँ को लेकर निकल फिर यहाँ से, कोई नहीं रखेगा तेरे को यहाँ पे। समझ में आ गई? दिल्ली शहर है ये, यहाँ सब पैसे और जिस्म को भूखे हैं सब। समझ में आई मेरी बात? तो आप तो हमारे अपने, आप थोड़ी गैर हो। हाँ तो आप अपने हो के ऐसा कर रहे हाँ हो। तो अपना हो तो तभी तो तेरे को अपनापन दिखा रहा हूँ ना मैं भी। तू भी अपनापन दिखाना, तेरे को क्या दिक्कत आ रही है? अपनापन दिखाने में तेरे को प्रॉब्लम आ रही है क्या? उस टट्टीपुंजी को उठा के लिया शादी करके, वो शादी लाएगा, उसका कल देखिए उसकी कैसी शक्ल है उसकी। तेरे को मैं जो बात समझा रहा हूँ, तेरी बात समझ में आई है मेरी? तेरे नहीं आ रही समझ में, बस मैं चुप हूँ अपनी माँ के लिए। अपनी माँ के लिए चुप है ना, तो चुप ही रह फिर थोड़े दिन अभी। कब थोड़े दिन, कब तक चुप रहूंगी मैं ऐसे? कभी ना कभी तो बोलूंगी। हाँ तो कितनी उम्र है अभी? 40-45 साल हुए, 50-55 का हो जाएगा, उसके बाद तेरी शादी वादी देखेंगे, कर देंगे शादी वादी। मतलब मैं तब तक 8-10 साल तक ऐसे ही रहूंगी आपके हाँ तो साथ? ऐसे ही रहना पड़ेगा मेरे मैं साथ। क्यों रहूंगी? ऐसे ही रहना पड़ेगा। मैं नहीं रहूंगी। ये तो ठीक है, फिर जाओ यहाँ फिर यहाँ से। तो आप मेरे घर में साथ जगह ऐसा नहीं क्यों तेरे कर रहे पास। हैं? ऐसे क्या कर रहा हूँ मैं? आपको ऐसे रहना है तो आप मेरी माँ से शादी कर लो। तेरी माँ से शादी करूँ बुढ़िया से? बुढ़ापे मुझसे बुढ़ी से कौन शादी करेगा? अच्छा मतलब आप बेटी के साथ गलत कर सकते हैं, वो तो आपकी उम्र की उससे है। शादी नहीं कर सकता मैं। परिवार के अंदर ऐसे शादी थोड़ी होती है। मतलब गलत कर सकते हो कुछ परिवार गलत के नहीं है, अंदर। ये कुछ गलत नहीं है, एक दूसरे की जरूरतें पूरी हो रही है बस। समझ में आ गई? तो वो गलत लगता है, ये नजरिया तेरा गलत है। मैं इसलिए चुप हूँ, कभी मेरी माँ मेरी ये बातें सुन के उन्हें कुछ हो ना जाए, मर ना जाए वो, इसलिए चुप हूँ मैं। तो मैं बता दो तेरी माँ को, मर जाएगी वैसे ही वो। बोल, ये चुपचाप बैठी रह, जो हो रहा है चलने दे। क्या दिक्कत है तेरे को? 5-10 साल की बात है, उसके बाद तेरे शादी कर देंगे अच्छे घर में। जब शादी लायक हो जाएगी तो फिर पूरी। करेगा ही कौन मुझसे शादी? हाँ तो क्या जरूरत है फिर शादी करने की? जिंदगी भर मेरे साथ रही है, रोटी पैसा सब कुछ है मेरे पास, क्या किसी की कमी है? देखो रखूंगा ना अच्छे से, मैं रानी बना के रखूंगा तेरे को मैं। तो बोलते हुए भी आपको शर्म नहीं आ रही? कैसे बोले जा रहे हो? शर्म की क्या बात है? मैंने क्या गलत थोड़ी बोल रहा तेरे को मैं। पता नहीं, ये तू गलत है, मैं नहीं मानूंगा इस बात को। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही रहना पड़ेगा बस। आ रही मेरी बात समझ में? ऐसे ही रहना पड़ेगा जैसे मैंने तेरे को कहा है। ये तो कोई तो तेरी माँ को मैं बता दूंगा जाके कि ये ऐसा कर्म करती फिर रही है सारे में इस उम्र के अंदर। ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं करूंगी। हाँ तो ठीक है, जैसा बोल रहा हूँ ना वैसे ही करना है बस। अगर घर में रहना तो बैठ इधर आ मेरे पास। ये मेरी बात सुन, इतने बड़े शहर में कोई किसी का नहीं है, ठीक है? जिसके वो पैसा है उसके पास सब कुछ है। तेरे को किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी, जिंदगी भर तेरे को सारी सुख सुविधा मिलेगी, जो तेरी जरूरतें सारी पूरी करूंगा मैं। ठीक है, बस जो चल रहा है ऐसे ही चलने दे बस इसको। इस बात का जिक्र किसी आगे करना भी मत कभी गलती। तेरे को मैंने बोला, मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई है मेरे। हाँ तो बस वैसे ही रहना है जिंदगी भर, जब तक मैं चाहूंगा जब तक तेरे को ऐसे ही रहना पड़ेगा मेरे साथ। ऐसे कैसे रहूंगी मैं जिंदगी भर? ऐसे ही रहना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं रह सकती ऐसे जिंदगी भर। ऐसे ही रहना पड़ेगा, तेरे को समझ में आ रही है ना? जान निकाल दूं तेरी मैं, किसी के आगे तू जिक्र भी करे इस बात का तो आज के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है तेरे? हैं? तेरे को पढ़ाई की उम्र में ये सब चाहिए? हैं? चल तेरे को मैं आगे जाता हूँ, बताता हूँ ये सब क्या होता है। छोड़ो मुझे। मम्मी को फोन करो, अभी फोन करो। क्यों करूँ तेरी माँ को फोन में? अभी बताओ क्या बताऊँ तेरी माँ को मैं? कि ये सब कर रहे हो आप। मैं नहीं कर रहा, जो तूने करा वो बताइए अपनी माँ को। तेरी माँ को मैं बताता हूँ तू क्या गुल खिलाती है सारे में। अभी रुक जा, बताओ, फोन लगाओ आप। मैं भी बताऊंगी ना आपके बारे में। तेरी माँ को क्या करती फिर तू सारे में? तूने हमारी नाक कटवा के धरती, तुझे समझ नहीं आ रही? अभी आपको भी पता चलेगा ना। हाँ क्या से पता चलेगा? हेलो, हाँ भाभी जी मैं बोल रहा हूँ, प्रणाम। तुम्हें पता लगा तुम्हारी बेटी क्या करती फिर रही है? तुम यहाँ पे लेके आए उसको, ये पढ़ाई की उम्र में क्या कुछ कर रहे उड़ाती फिर रही है सारे में? मेरी बात करवाओ ना, मुझे तो फोन, मुझे दो ना फोन। तेरे को बताया ना वो फोन नहीं मिलेगा। फोन दो ना मुझे, मेरी बात करवाओ ना। मैं तेरी माँ से बात करूँगा घर जाके, अपनी माँ से खुद अपने बात कर जो करनी है, लेकिन जो तेरे को समझाया ना वो ध्यान रखियो मेरी बात को। मैं नहीं कर रही तो कुछ भी। हाँ तूने कुछ हर किसी को ये बारे में बताया ना, जाओ यहाँ तो से जाओ। दोनों को यही गाड़ दूंगा जमीन के अंदर। ये ध्यान रखना, गाँव तक भी नहीं पहुंचेगी तू। चले बस क्या समझ लूं मैं? एक तो तू तेरी उम्र हुई है शादी की, हैं? तू पढ़ाई करने की उम्र में तो ये सब करती फिर रही है। तेरे को मैं बताता हूँ, तेरे अंकल से बताएंगे तेरे को घर पे क्या बताओगे? तेरे को बताऊंगा, जिस किसी को जरूरत है तेरे को मैं बताता हूँ। तेरे को समझ में आई? क्या बात है?
कौन हो आप, कौन हो? पूछो भैया इनसे पूछो। तेरी उम्र है उससे शादी करने की, तेरी उम्र है, कौन हो आप? तेरी उम्र है, आप कौन हो? तेरी उम्र है उससे शादी करने की। जितना पूछता हूँ उतना जवाब दे। बताओ ना, आप तेरी बताओ। कौन है वो? मेरी भतीजी है ये, मेरे तो भाई की। भतीजी के साथ सोच सकता है, भतीजी के साथ ऐसे कर सकते हो तुम? क्या गलत कर रहा हूँ मैं? क्या मैंने सही कोई गलत थोड़ी कर, करा तुम मैं। क्या सही कर रहे क्या हो? मैंने क्या गलत करा? इनकी हेल्प कर रहा हूँ मैं तो यहाँ पे रख के अपने घर पे। उसके साथ सो करके हेल्प कर रहे हैं। क्या सो रहा हूँ उसके बाद में? अभी ऐसा जो कुछ नहीं अभी है। जितना बोले हो ना, सारा तमाशा तुम्हारा रिकॉर्ड किए हैं, सामने देखो। ये क्या कर रहे हो तुम? 4K में रिकॉर्ड किए हैं। क्यों कर रहे हो भाई? और कौन हो तुम? क्वालिटी तुम में हो कौन किए यहाँ पे? हैं। कैसे आ गए? किसने बुलाया तुमको? मैंने बुलाया। तू ये सब कर रहे? तूने ये सब करा क्या? हाँ। ये सब तुझे चाचा कहने में शर्म आती है कि नहीं? शर्म आती है कि नहीं? भतीजी अपने जुबान से गंदे जुबान से बोल रहा है। एक तो जिससे वो शादी किया उसको तूने भगा दिया लात मार के। वो उस लायक था ही नहीं। हैं? था नहीं, नहीं था वो उस लायक। वो तुम्हारे लायक है। वो मेरे लायक लिए तो बना वो हो तुम्हारे जाएगी, वो दामाद- आने वाले टाइम में हो जाएगी। वो तुम्हारे दामाद लायक नहीं था, लेकिन बेटी तुम्हारे बीवी बनने लायक है। बता ना, है मेरा मजबूरी है, मैं क्या क्या करूं बताओ? मजबूरी है? क्या मजबूरी है? ऐसी मजबूरी है? खड़ी हो इधर। क्या मजबूरी है? खड़ा हो, बता मुझे क्या मजबूरी है? मजबूरी है मेरा, मेरी शादी नहीं, मेरी बीवी नहीं है, मेरी बीवी मर गई। तो बेटी के साथ सोएगा। बीवी के साथ नहीं तो रह रही है। हैं? ये कौन है? हैं? बताओ ना, मैं कौन हूँ? कौन है? बोलो। भाई की अगर लड़की है। बीवी नहीं है तो तू बेटी के साथ सोएगा। बेटी के साथ, पता ना? घटिया किस्म की आदमी, यहाँ, ये इधर बैठ। साला कुत्ता कमीना कहीं का। तुम्हारे अपने बच्चे नहीं हैं? अब बीवी नहीं है तो बच्चा कहाँ से आएगा? एक मिनट, सोनी भैया रुकिएगा। अपने बच्चे नहीं हैं? मेरे कोई बच्चे, क्या काम करते हो? मैं भी ठेकेदारी का काम करता ठेकेदारी के काम करते हो। तुम्हारे ठेकेदारी में कोई ऐसा वर्कर है जो अपने बेटी बहू भतीजी के साथ में ऐसा करता होगा? कौन से किताब से ये सब ज्ञान लेके आते हो तुम लोग? हूँ। अब हो गया मेरे से जो क्या गलती हो होना गया? था, मतलब ये भी होने वाला चीज है। पागल नहीं हो तुम, माइंड तुम्हारा लेस नहीं है, फिर तुमको अच्छी तरह से समझ है कि ये तुम्हारी भतीजी है ना? समझ, ऐसा नहीं कि तुम इनोसेंट हो, तुम्हारे पास कोई जानकारी की समझे नहीं है। बुला लो, मम्मी को बुला लो ना। बुलाओ। मैं गुलछर्रे उड़ा रही हूँ, मम्मी को बुलाओ। इसको सहारा देना चाहिए तो तुम और उसको अपना क्या मैं नाम दूँ, वो बना रहे हो तुम उसे। अगर कल को वो प्रेग्नेंट हो जाए, हैं, तो क्या बोलेगे कि मेरे बाप का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है, बेटी के पेट में? कहाँ जाएगा रे? ये सब गलती नहीं है। क्या सोच के किया? क्यों किया ऐसे? क्या कमी था? इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर कि वो शादी करके आ गई तो उसके साथ जाकर सो जाएगा तू? जिससे शादी करी थी, ठीक है, इसने गलती किया कि पढ़ाई पीरियड में शादी करी। इसका पापा नहीं था, इसकी माँ थी, तो हो सकता है कहीं इसके वजह से कर लिया हो कि पापा तो है नहीं, अच्छा लड़का देख मिलेगा, खोजेगा कौन, तो इसने अपने पसंद से कर लिया। तो तुमको उसमें सपोर्ट करना चाहिए इसको। तुम्हारा तो और खर्चा बचा दिया इसने, तो तुम और उस लड़के को मार के पीट करके भगा दिया तुमने, केवल इसको यूज करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। यही सोच था ना हाँ, तुम्हारा? मुझे भी यही लग रहा है, इसीलिए मारा है इसीलिए ना इन्होंने। भगाया हाँ। उसको। क्या कमी था उसके अंदर? लंगड़ा था, अंधा था, बहरा था, क्या था उसके अंदर कमी? बोल ना, बोलता काहे नहीं है? सांप बन के बैठ के सुन रहा है। जो हुआ मेरे से गलती हुआ। गलती तो हुआ, लेकिन क्यों हुआ यही हम जानना चाहते हैं ना। किस वजह से किया तुमने, क्यों किया? कल को उसे क्यों कल को भगाया? ये तुम खड़ा हो, इधर खड़ा। कल उसे को क्यों भगाया? ये तुम्हारी भतीजी है ना, कल को अगर उस कोठे पे जाके बैठ जाए, कहे कि हमारा एक चाचा है, हमारे साथ ने इस तरह का काम किया, हरकत किया, इसलिए मैं आके बैठी हूँ, मुंह दिखाएगा घूम के कहीं? किसी को पता भी चल हाँ? जाए मेरे चाचा ऐसे मेरे साथ गलत कर रहे, फिर क्या? अरे चाचा साला एक कुत्ता हरामी है एकदम। चाचा क्यों कहती हो इसे? हरामी बोलो। गाली देने को मन कर रहा है। इसको माँ कभी तुम बहला फुसला कर कहीं ना कहीं इसीलिए रखे हो कि इसको तुम यूज कर सको, नहीं तो तुम्हें कोई हमदर्दी नहीं है इन लोगों से। करना है शादी तो अपने बराबरी वालों से करो ना। इसकी माँ से कर लो, उसका पति नहीं है। अगर वो करना चाहती है तब, अगर नहीं करना चाहती है फिर कोई बात नहीं, कहीं और जाओ ढूंढो। जिसका शादी नहीं होता क्या वो जीता नहीं है? वो मर जाता है, मर जाता है कि उसको भी वही सब चाहिए।
कि उसका शादी नहीं होता तो वो अपने भतीजी पे, बेटी पे, भगनी पे, किसी पे भी गंदी निगाहें रखता क्या है। रीजन था, बोलते क्यों नहीं हो? सिर्फ हौस के लिए ही रखा था इसको, या कोई और रीजन, कोई और सोचता तुम्हारा? ना अंदर इसके मेरा अंदर गुस्सा है। मेरी वाइफ का डेथ हो गया, उसके बाद थोड़ा मैं डिप्रेशन में चला गया, अच्छा इसलिए मेरे को यही नहीं पता लगता कि मैं सही क्या कर रहा हूँ, गलत क्या कर रहा हूँ। है उस लड़के का पीठ को भगाने का, इसके बताओ। साथ रिलेशन में आने का, है? ये सब बताओ, ये सब क्यों किया आपने? क्या मकसद था तुम्हारा? मेरा मकसद था ये एक्चुअली इसके गांव में जमीन जायदाद है, उसके नाम पर बहुत है, अच्छा, ठीक है। इसके लड़की के नाम पे है। इस लड़की के नाम पर है कि जिससे इसका शादी हो जाएगा, उसके वो सारा प्रॉपर्टी बैठ उसके नाम पे हो जाएगा। सही कह रहा है, हाँ है? तुम्हारे माँ के नाम पे नहीं है, नहीं, तुम्हारे ही नाम पे है। मेरे नाम पे ही है। तो ये किसी ऐसी लड़के को शादी करके ले आएगी, तो मैं कैसे देखता रहता, इतनी प्रॉपर्टी धन दौलत जाते हो अपने हाथों से। तुम्हारे जात बिरादरी का नहीं था वो लड़का? नहीं, जात का भी नहीं था। अच्छा, हाँ, चलो और अच्छा था लड़का। जात बिरादरी का नहीं था वो मान लिया, समझ में आता है, लेकिन ये प्यार करते थे। ये कह रहे 3 साल से मैं उसे जानती हूँ। हाँ, तुम्हें पता था ये सब चीज? मुझे पता था, मैं थोड़ा इग्नोर कर रहा था। मैं जब लोग छोटी बच्ची है अभी, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगी, लेकिन इसलिए जब शादी कर लिया तो फिर मेरा सपना सारा चूर चूर हो गया। अच्छा, मैं नहीं चाहता था कि उससे किसी से शादी करे। तो प्रॉपर्टी के चक्कर में तुम अपनी बेटी के साथ प्रॉपर्टी के रिलेशन चक्कर में आ में इसके जाओगे। साथ रिलेशन में आ गया, और मैं नहीं चाहता था कि मेरे को छोड़ के जाए। प्रॉपर्टी सबसे बड़ा चीज होता है। ओए, दौलत के लिए तू अपनी बेटी को गंदी शिकार बना रहा है रे, हैं? वैसे जाओ। वैसे इसको मार पीट के भगाती चला लड़के डूब को। मरो। 10 साल तुम्हारा में अपना कोई औलाद है? कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं है। तो प्रॉपर्टी अगर इसका मिल भी जाता है, कल का मान के चलो तुम अपनी ही बेटी का तुम अपना पत्नी बना लेते हो, उसका कोई औलाद होता है, तो जरूरी है कि तुम्हें देगा। हैं? मेरी बीवी मेरे से अच्छा। शादी हुई थी, कल को शादी कर लेते हैं हम। शादी फिर करते अच्छा, तो चलो कर ही लेता तो प्रॉपर्टी के औलाद के ले जाते। एक तो तुम इतना कहने में तुमको शर्म नहीं आ रहा है, इस रिश्ते को गंदा कर रहे हो। 1 लाख दूंगा ना, उधर जाके गिरेगा नीचे। इसका बच्चा कल को होगा, तुम्हें क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? बेटी का बाबा बोलेगा कि पापा बोलेगा? बोलो ना, होता है। नाना बोलेगा कि पापा बोलेगा? मुझे नहीं पता था इतना गलत रीजन निकलेगा इस बात का। अच्छा, पता नहीं था तुम्हें? पागल हो, दिमाग नहीं है। मतलब प्रॉपर्टी दिख रही थी इन्हें, तो उसके property लिए के दिमाग चक्कर है, में प्रॉपर्टी इन्होंने के उसे लिए। मार के भगा इसके दिया। साथ रिलेशन में आने के लिए तुम्हारे पास दिमाग है, लेकिन ये चीज नहीं समझ आ रहा है कि ये तुम्हारी भतीजी है, जो कि ये एक भतीजी भी बेटी के समान होती है। मुझसे गलती हुआ बहुत बड़ा। जहाँ प्रॉपर्टी है साला, हमें तो लग रहा है कि तुम मरेगा तो उसके वहाँ पे लेके भी दफनाएगा भी नहीं कोई तुमको, यहीं गाड़ देगा कहीं ना कहीं। कितना दिन से इसलिए तुम्हारे साथ तुमको यूज कर रहा है? हो गया 2-2.5 महीना। 2-2.5 महीना। सबूत कोई उसका है? सबूत एक सामने कैमरा है, इससे बड़ा सबूत क्या है? चलो थाने पे केस करो इसको, हम कैमरा का वीडियो हाँ। देते हैं। ले चलिए चल, सोनू आप भैया, दोनों को ले चलिए, चलिए। भैया। नहीं बेटा, केस नहीं करना। देखो मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरे घर वालों को पता लगा, मेरे परिवार को पता लग देखिए जाएगा। भैया, करते समय इनको डर नहीं बदनामी हो था, जाएगी। मैं माफी और अभी मांगता डर हूँ। लग रहा है। पैर पकड़ के मैं तेरे से माफी मांगता पैर हूँ। पकड़, नीचे उतर, नीचे। मैं तेरे से माफी मांगता हूँ। अब देख, बोल, आज घर के बाद की- ऐसा नहीं करूँगा। घर की इज्जत तेरे हाथ में। देख बेटा, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा मैं। जहाँ तू चाहेगी वहाँ तेरे मैं शादी कर दूंगा। देख, अगर इसके बाद अगर उस कुछ भी लड़के को बुला के तेरा शादी करा दूंगा, बस कराएगा ना, पक्का करा दूंगा उससे शादी। कोई दिक्कत नहीं, अगर इसके बाद थोड़ा सा भी होशियारी करता है ना, तो ठीक है इसको ना सामने जो वीडियो है ना, इसको ले जाना थाने पे, केस करना। इसके सारा ना पिछवाड़े में डाल के सारा इसकी गर्मी निकाल देगा। चल निकल यहाँ से, ठीक है भैया। निकल यहाँ से। गंदा घटिया लोग जो है। तुम्हारी माँ आने वाली है ना, हाँ भैया। बंद करिए कैमरा, उनसे हम लोग मिल करके जाएंगे यहाँ।